गर्भवती महिलाएं कुछ बातें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। नॉर्मल डिलीवरी के लिए ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिनको भी जो भी गर्भवती महिलाएं हैं कुछ आसनों का, कुछ प्राणायामों का अभ्यास करना चाहिए। जैसे कि पहला प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम करना चाहिए। भस्त्रिका, लंबा श्वास ले रहे हैं, ऐसे लंबे श्वास को छोड़ रहे हैं, आराम से धीरे धीरे लंबे श्वास ले रहे हैं, लंबे श्वास को छोड़ रहे हैं। मन में एक अच्छे विचार रखें कि हम जो भी वायु ग्रहण कर रहे हैं, वायुमंडल में जो भी वायु है शुद्ध पवित्र वायु है, भगवान की दिव्यता है उसमें, बहुत मेडिसिन तत्व है उसमें। और जो भी वायु ग्रहण कर रहे हैं उससे अपना शरीर का जो भी खराब चीजें हैं सब बाहर निकल रही है, ऐसे मन में विचार रखें। और भस्त्रिका प्राणायाम कम से कम 5 से 10 मिनट करें गर्भवती महिलाएं। फिर कपालभाति कभी भी ना करें, बाह्य प्राणायाम कभी ना करें। आपको यदि थायराइड हो, टॉन्सिल हो, थायराइड की समस्या हो जाती है गर्भवती महिलाएं, इसलिए उज्जयी प्राणायाम कर सकते हैं। उज्जयी प्राणायाम, जिनको थायराइड की समस्या हो तो गले को टाइट करके लंबा श्वास को लेना है। लेने के बाद गले को ऐसे टेढ़ा रखेंगे। कुछ समय के बाद नासिका के राइट स्वर को बंद करके बाएं स्वर से श्वास को छोड़ना है। गले में आवाज होना चाहिए, ऐसे ऐसे। नासिका के राइट स्वर को बंद करके लेफ्ट में श्वास को छोड़ना है। ये उज्जयी प्राणायाम आप स्वस्थ है तो 3 से 5 बार कर सकते हैं। यदि थायराइड है, टॉन्सिल है तो आप 21 बार इसको कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। और एक महत्वपूर्ण प्राणायाम है, गर्भवती महिलाएं जब तक डिलीवरी ना हो जाए तब तक ये क्रिया करते रहें। और ये बहुत जरूरी क्रिया है अनुलोम विलोम प्राणायाम। हाथों को ऐसे रखें, तर्जनी उंगली को ऐसे बेंड करें और अपने दाएं हाथ से दाएं नासिका के दाएं स्वर को ऐसे बंद करना है, बाएं से श्वास को लेना है, फिर बाएं को बंद करके दाएं से छोड़ेंगे, फिर दाएं से श्वास को लेना है, फिर दाएं को बंद करके बाएं से छोड़ेंगे। देखिए विधि के अनुसार बाएं से श्वास को लेंगे, बाएं को पकड़ के दाएं से छोड़ेंगे, फिर दाएं से श्वास को लेंगे और दाएं को पकड़ के बाएं से छोड़ेंगे। ये करना बहुत जरूरी है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम से बच्चा भी स्वस्थ रहेगा और माँ भी स्वस्थ रहेंगे। और जिनको बहुत लोगों का ऐसा होता है बीपी हाई हो जाता है, बीपी इसमें नॉर्मल रहता है, बीपी हाई नहीं होता है या लो नहीं होता है, ये क्रिया करने से अनुलोम विलोम प्राणायाम से बच्चों को अच्छी तरह से ऑक्सीजन मिलता है, इसलिए बच्चे का दिमाग भी तेज होता है, मस्तिष्क तेज होता है। और अच्छे संतान चाहते हैं तो आपको ये ध्यान देना जरूरी कि बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है, गीता का हो, भगवत गीता का पाठ करें, भागवत का पाठ करें, ऐसे कुछ ऐसे आध्यात्मिक पाठ करें। और कुछ समय मिले तो प्राणायाम को ज़्यादा ध्यान दें, ज़्यादा पैदल चला करें, पानी पिए अच्छे तरह से। और कुछ सूक्ष्म व्यायाम भी करना जरूरी है। हाथों की ये सूक्ष्म व्यायाम, 10 उंगलियों को ऐसे बेंड करेंगे, फिर 10 उंगलियों को ऐसे टाइट करके आधा मोड़ेंगे, फिर फैला के गुदांगुष्ठी अंदर रहेगा। ये सूक्ष्म व्यायाम करें जरूर। फिर श्वास लेकर के पीछे, श्वास छोड़ करके आगे, ये क्रिया करें। फिर हाथ को गोल गोल घुमाएं धीरे धीरे, फिर दूसरे साइड में। ये सब क्रिया करते हैं तो बच्चा स्वस्थ पैदा होगी और बच्चा निरोग पैदा होगी। क्योंकि अभी के समय में ऐसा होता है बस अपंगु बच्चे भी पैदा हो रहे हैं, मस्तिष्क तेज नहीं हो रहा है, तो ये क्रिया सब करना बहुत जरूरी है। और तुलसी का प्रयोग करें, तुलसी और गिलोय का प्रयोग करें। गिलोय ताजी मिले तो गिलोय बहुत अच्छा है। ये सूक्ष्म व्यायाम करें हर रोज। और ताजी गिलोय को 6 इंच लंबा, 1 उंगली मोटा लीजिए। गिलोय हर जगह मिल जाती है, नहीं तो जिसको उपलब्ध नहीं हो रहा है तो गिलोय घनवटी भी आप सुबह खाली पेट 2-2 गोली ले सकते हैं। गिलोय इतना लंबा लीजिए और उसको कूट के 1 गिलास पानी में डुबा के रखिए रात को। और सुबह को उसमें सामा तुलसी जो रहता है, सामा तुलसी का पत्ता 7 पत्ता डालिए और उसको उबाल करके काढ़ा बन जाएगा। आधा हो जाएगा जब,
तब आप खाली पेट ले सकते हैं। ये निरापद है, कोई भी ले सकते हैं। और गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है। जब बच्चा पैदा होता है तो बहुत बच्चों को ऐसा होता है, ठंड खांसी सर्दी का समस्या जो रहता है, वो ठंड खांसी सर्दी एलर्जी का समस्या नहीं रहेगी। और माताओं को भी, गर्भवती महिलाओं को बहुत समय बुखार आने लगता है, ठंड की समस्या, खांसी की, एलर्जी की समस्या, बहुत सारी समस्या होती है। शुगर बढ़ता है, बीपी बढ़ता है, थायराइड होता है। ये जो समस्या होती है, यदि आप गिलोय का सेवन करते हैं तो ये सब समस्या नहीं रहेगी। और कुछ पैरों का सूक्ष्म व्यायाम करना बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी है। आप ऐसे दोनों हाथों को साइड में ऐसे रखेंगे और 10 उंगलियों को ऐसे बेंड करेंगे, ऐसे 10 उंगलियों को बेंड करेंगे। फिर श्वास लेकर के पीछे, श्वास छोड़ करके आगे, श्वास लेकर के पीछे, श्वास छोड़ करके आगे, ऐसे कीजिएगा। फिर साइड में ऐसे झुकाइएगा, फिर गोल गोल घुमाइए, ऐसे गोल गोल घुमाएं। फिर दूसरे साइड में ऐसे आराम से इसको कर सकते हैं, ऐसे दोनों घुटनों को। फिर धीरे धीरे एक एक कर करके और एक क्रिया कर सकते हैं। ये बहुत लोगों का ऐसा होता है, ये क्रिया करने से जो महिलाओं के गर्भ में बच्चा बढ़ रहा होता है, अच्छी तरह से उसको अच्छी जगह मिलता है, जिसके कारण अच्छे से वो बढ़ सकता है। इसलिए दोनों पैरों में ऐसे भी आप कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। और ऐसे पैरों को ऐसे गोल गोल घुमा करके ये सूक्ष्म व्यायाम का भी अभ्यास आप कर सकते हैं। और बटरफ्लाई जरूर करें। बटरफ्लाई 4 महीने होने के बाद, जब गर्भ 4 महीने हो जाए तो ये बटरफ्लाई करें। ये बटरफ्लाई से बच्चा नॉर्मल डिलीवरी होता है और बच्चा भी स्वस्थ रहता है। गर्भ में अच्छी तरह से बच्चा बढ़ सकता है, गर्भाशय में अच्छी जगह मिलता है। इसलिए ये क्रिया को जरूर करें। ये क्रिया कम से कम 10-10 मिनट करने का अभ्यास रखें। और जब तक डिलीवरी ना हो जाए तब तक करते रहें। धीरे धीरे आराम से, ज़्यादा जैसे 7 महीना 8 महीना हो गया तो धीरे धीरे कर सकते हैं। जितना कर सकते हैं उतना ही कीजिए। परंतु ये ध्यान देना चाहिए, अनुलोम विलोम प्राणायाम को ज़्यादा समय दें तो निश्चित रूप से आपका बच्चा स्वस्थ बच्चा पैदा होगा और मस्तिष्क भी तेज रहेगा। और अच्छे विचार रखें, हर समय अच्छे विचार रखें। बहुत जैसे गर्भवती महिला हैं, बहुत लोग ऐसा होता है, समय घर में बैठते रहते हैं और मोबाइल पकड़ते हैं, टीवी देखते हैं। मोबाइल देख रहे हैं या टीवी देख रहे हैं, खराब दृश्य का ऐसे कुछ ना देखें, खराब दृश्य ना देखें, अच्छे चीज़ देखें। जैसे कि कोई आध्यात्मिक चीज़ देखें, आध्यात्मिक चीज़ सुने। जैसे माँ का संस्कार होता है, ऐसे बच्चों में उसका संस्कार आ जाता है। इसलिए बच्चा को अच्छे संस्कार देने चाहते हो, आने वाले जो बच्चे को अच्छे संस्कार देना चाहते हैं, तो खुद का संस्कार बदलना होगा। जैसे कि अपना विचार भी अच्छा रखें। घर में कहीं झगड़ा हो जाए, कोई समस्या आ जाए, तो ऐसे आप वहीं पास में ना रह के थोड़ा दूर चले जाएं, कहीं आसपास चले जाएं। परंतु ये ध्यान देना चाहिए तो पवित्र विचार निकले, लोगों के साथ अच्छे व्यवहार रखें, तो निश्चित रूप से आप एक दिव्य संतान की प्राप्ति कर सकते हैं।